तो आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात कर रहे हैं जिसके आप समझिए कि वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। एक ऐसा टकराव जो सिर्फ 20 दिनों में ही दुनिया को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आया है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये संकट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। सिर्फ 20 दिन, मतलब ये सोचना भी मुश्किल है कि इतने कम समय में एक क्षेत्रीय संघर्ष ने पूरी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और देखिए, हर गुजरता दिन इस संकट को और गहरा बनाता जा रहा है। तो हालत कितनी गंभीर है। देखिए, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वो बंद पड़ा है। ऊर्जा की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। खाड़ी देशों पर हमले हो रहे हैं और अमेरिकी सैन्य ठिकाने वो सीधे निशाने पर हैं। मतलब ये कोई एक तरफा संकट नहीं है, ये एक बहुआयामी संकट है जो हर पल बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस विस्फोटक स्थिति की जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब जरा उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने इस युद्ध की नींव रखी। ठीक है, तो स्रोत के मुताबिक इस युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी को और इसे शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने। इसे एक बिना सोचे समझी लड़ाई का नाम दिया गया है। मतलब शायद इसके दूरगामी परिणामों पर ठीक से विचार ही नहीं किया गया। और अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प विडंबना सामने आती है। स्रोत ये बताता है कि ट्रंप ने हमेशा अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले युद्धों का विरोध किया और इसी वादे पर वो चुनाव भी जीते थे। लेकिन अब देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में अमेरिका एक और विनाशकारी संघर्ष में उलझ चुका है। ये संघर्ष ना एक खतरनाक चक्र में फंस गया है। मतलब हर हमले का जवाब एक और बड़े हमले से दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे बढ़ता गया और कैसे ये नियंत्रण से बाहर हो गया। तो यहाँ हम तनाव बढ़ने का पूरा घटनाक्रम देख सकते हैं। देखिए, सब कुछ 28 फरवरी को शुरू हुआ। जब ईरान ने बातचीत से मना कर दिया तो अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर हमला कर दिया। इसके जवाब में इजराइल ने 3 ईरानी अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने खाड़ी के कई ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी हमला कर दिया। आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक जवाबी कार्रवाई का सिलसिला है। और एक बात साफ है, इजराइल ने जो ये हत्याएं की वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। उन्होंने ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव, खुफिया मंत्री और बासिज बल के कमांडर को निशाना बनाया। मतलब ये ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर एक सीधा प्रहार था और इसने इस संघर्ष को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। और इस युद्ध का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, इसका असर अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ा। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने 17 मार्च को इस्तीफा दे दिया और उनका बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी समर्थकों के दबाव का नतीजा था। तो सवाल ये है कि इस बढ़ते तनाव की असली कीमत क्या है? चलिए अब इसके मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह के परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मानवीय कीमत की बात करते हैं। इस छोटे से संघर्ष में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन परिवारों के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और जान गंवाने वालों के अलावा 100 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये आंकड़े ही युद्ध की असली मानवीय कीमत को दिखाते हैं। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने से तेल और गैस की कीमतें तो बढ़ी गई हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं है। इसका असर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों पर भी पड़ रहा है, जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरनाक स्थिति में आगे का रास्ता क्या है? अब हम उन विकल्पों पर बात करेंगे जो अमेरिकी प्रशासन के सामने है और देखेंगे कि क्या शांति का कोई रास्ता बचा भी है। लेकिन अगर बमबारी रोकने का फैसला ले भी लिया जाए तो भी राह आसान नहीं है। 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, ईरान के पास अब भी इजराइल और खाड़ी देशों पर हमला करने की ताकत है, और दूसरी, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अब भी बंद है, जिसने पूरी दुनिया के व्यापार को रोक रखा है। तो अब सामने 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, ईरान में जमीनी सेना भेजना, जो एक बहुत बड़ा जुआ होगा। दूसरा, युद्ध का दायरा बढ़ाकर
ऊर्जा के ठिकानों को निशाना बनाना, जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। और तीसरा, कूटनीति का रास्ता अपनाना। लेकिन ये रास्ता तभी काम करेगा जब दोनों पक्ष तनाव कम करना चाहें। स्रोत के अनुसार एक राजनयिक समाधान मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अमेरिका को एक मध्यस्थ के जरिए बातचीत शुरू करनी होगी। फिर ईरान को युद्ध विराम के तहत हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से खोलना होगा। और सबसे जरूरी, अमेरिका को ये गारंटी देनी होगी कि भविष्य में इस तरह का कोई हमला दोबारा नहीं होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में स्रोत का निष्कर्ष एकदम साफ है। सैन्य विकल्पों के जो विनाशकारी जोखिम हैं, उन्हें देखते हुए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र समझदारी भरा और व्यवहारिक रास्ता बचता है। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम सवाल पर ले आता है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हो और सैन्य कार्रवाई के नतीजे बेहद खतरनाक हों, तो क्या कूटनीति वो काम कर सकती है जहां बल प्रयोग नाकाम हो चुका है? और इसी सवाल का जवाब हमारा भविष्य तय करेगा।